नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरसी पेंशनर्स को नहीं मिली पेंशन, धन के अभाव में नहीं हो पा रहा इलाज। जी, एचआरसी के पेंशनर्स को समय पर पेंशन न मिलना अब मानवीय संकट में बदल चुका है। आर्थिक तंगी के कारण बुजुर्ग पेंशनर्स अपना इलाज तक नहीं करवा पा रहे। वे बीते 2 माह में करीब 8 पेंशनर्स की इलाज के अभाव में मौत हो चुकी है, जबकि 70 से 80% पेंशनर्स गंभीर बीमारियों के चलते बिस्तर पर हैं। आधा माह बीत चुका है और पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है। वहीं बीते माह भी माह के अंतिम दिन पेंशन मिली थी। हिमाचल पथ परिवहन कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिन बीमार पेंशनर्स को नियमित डायलिसिस की आवश्यकता है उन्हें भी मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं मिली है। इस संजौली मस्जिद के अवैध ऊपरी हिस्से को हटाने की मांग हिंदू संगठनों ने एमसी आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में सोमवार को एक बार फिर सियासी और सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई। अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को छोड़कर ऊपरी हिस्से को अवैध बताते हुए उसे तत्काल हटाने की मांग की है। बता दें कि हिंदू संघर्ष समिति ने नगर निगम को प्रस्ताव दिया कि यदि वक्फ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्से को हटाने में असमर्थ है तो समिति स्वयं निःशुल्क श्रमदान कर सेवा के लिए तैयार हैं। इस शिमला नगर निगम का बड़ा फैसला, कारोबारी बिना लाइसेंस नहीं कर पाएंगे कारोबार। राजधानी शिमला में अब कारोबारी बिना लाइसेंस से कारोबार नहीं कर पाएंगे। नगर निगम शहर के सभी कारोबारियों के लिए ट्रेडिंग लाइसेंस अनिवार्य करेगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बढ़ते अनियमित कारोबार को व्यवस्थित करने और वेडिंग जोन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम आवश्यक है। नगर निगम के अनुसार वर्तमान में कई ऐसे नए कारोबार शहर में आरंभ हो गए जो पहले ट्रेडिंग लाइसेंस की श्रेणी में शामिल नहीं थे। नए कारोबारियों को भी लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए निगम ने राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी है। सरकार से अनुमति मिलने पर नई सूची तैयार की जाएगी और सभी कारोबारियों व तह बाजारियों को लाइसेंस लेना होगा। एडवांस बुकिंग ने पकड़ी रफ्तार, कालका शिमला रेल मार्ग पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस रेल मार्ग पर स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर के बाद स्पेशल ट्रेन शुरू की जा सकती है। क्रिसमस मनाने व नववर्ष के स्वागत के लिए अन्य राज्यों से शिमला पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने टॉय ट्रेन में बुकिंग करवाई है। हिमाचल प्रधानाचार्य के 825 पद खाली, जानिए प्रदेश में शिक्षकों की कितनी नई भर्ती और प्रमोशन प्रस्तावित। जी हां, हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर का तमगा हासिल कर चुका है। ऐसे में प्रदेश शिक्षा जगत से जुड़े सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान चुराह से भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज और भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सुबह के स्कूलों में शिक्षकों की प्रस्तावित नई भर्तियों को लेकर सवाल पूछा। पहले दिल्ली से भुंतर का हवाई किराया हुआ सस्ता, सप्ताह में 5 दिन उड़ान। जब बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू घूमने आने वाले सैलानियों के लिए एक राहत भरी खबर है। एलायंस एयर हवाई सेवा ने दिल्ली से भुंतर तक हवाई किराए में भारी कटौती की है। ऐसे में अब क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने आ रहे सैलानियों को हवाई सेवा का भी लाभ मिलेगा। एलायंस एयर के द्वारा 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक राहत प्रदान की गई है। ऐसे में अब दिल्ली से भुंतर आ रहे सैलानियों को 8,000 रुपये प्रति सीट मिलेगी। हालांकि इससे पहले यह किराया 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक था, लेकिन एलायंस एयर के द्वारा क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए किराए में कटौती की गई है। इसके अलावा पहले दिल्ली से भुंतर के लिए सप्ताह के 4 दिन हवाई उड़ान होती थी, अब इसे भी 5 दिन कर दिया गया है। इस चिट्टा के खिलाफ सीएम सुक्खू दिलाएंगे 10,000 लोगों को शपथ। 16 दिसंबर को हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन। हिमाचल प्रदेश की आज सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को नशे के दलदल में जाने से रोकना है। राज्य में चिट्टा तस्करी के बढ़ते मामले और युवाओं में बढ़ते नशे के चलन को रोकने के लिए सुखविंदर सिंह सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन का आयोजन कर रही है, ताकि इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले छात्रों, युवाओं और आम जनता को चिट्टा के खिलाफ जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में 16 दिसंबर को हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश से पुलिस द्वारा एक भव्य मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में इस मेगा वॉकथॉन का शुभ आरंभ किया जाएगा। इस मेगा वॉकथॉन में स्टूडेंट, यूथ और आम जनता सहित लगभग 10,000 लोग भाग लेंगे। आयोजन को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं।
इस सैलानियों का स्नो पॉइंट बना सिंकुला दर्रा, आज बन रहे बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। ऐसे में जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम को देखते हुए शाम तक बर्फबारी होने का भी अंदेशा बना हुआ है। वहीं सैलानी बर्फ देखने की चाहत में कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति पहुंच रहे हैं। एचपीसीए को 20 को मिलेगा नया अध्यक्ष, 19 को होगी नामांकन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 20 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए एसोसिएशन की ओर से 20 दिसंबर को एचपीसीए की नई कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पदों का चुनाव होगा। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को एचपीसीए की कार्यकारिणी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन धर्मशाला में भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच के कारण उस समय चुनाव नहीं करवाए जा सके। अब जबकि मैच का आयोजन हो चुका है तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं चुनाव से एक दिन पहले 19 दिसंबर को 5 पदों के लिए नामांकन भर जाएंगे। अगर किसी पद के लिए एक नामांकन प्राप्त होता है तो उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। मौजूदा कार्यकारिणी में कई दिनों से अध्यक्ष पद खाली चल रहा है। एक खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, 1 की मौत, 4 घायलों का खनेरी अस्पताल में चल रहा है उपचार। जरूपी वैली के मझगांव चौरा सड़क पर हुरवा मोड़ में एक बोलेरो कैंपर खाई में गिर गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार रामपुर के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। बोलेरो कैंपर मझगांव से चौरा जा रही थी। वह सुबह करीब 8 बजे हुरवा मोड़ के पास पहुंचने पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और कैंपर खाई में गिर गए। बोलेरो कैंपर में 3 महिलाएं और चालक समेत 2 पुरुष सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर भावानगर थाना के प्रभारी भरत सिंह की अगुवाई में टीम घटनास्थल पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सड़क तक पहुंचाया गया और खनेरी अस्पताल भेजा। अस्पताल में चिकित्सक ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मुस्कान नेगी पीएचडी करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी। ये चुनाव आयोग की यूथ आइकॉन दृष्टिबाधित गायिका और असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान नेगी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाली वह पहली 100% दृष्टिबाधित महिला बन गई है। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर मुस्कान नेगी ने डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा के निर्देशन में संगीत में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। मुस्कान शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्था उमंग फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उनकी सफलता पर RKBM की है। इस सांसदों की मौजूदगी में होगी PMGSY में बनी सड़कों की जांच, निरीक्षण के लिए निर्देश जारी। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच अब सांसदों की मौजूदगी में होगी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर सांसदों को सूचना दिए बिना निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए। केंद्रीय अवसंरचना विकास एजेंसी की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक निरीक्षण में घटिया कार्य पाए जाने पर ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि PMGSY में बन रही सड़कों का सही तरीके से निरीक्षण नहीं किए जाने और घटिया काम की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इस सीएम सुक्खू बोले, आपदा में भी केंद्र ने दिखाई बेरुखी, 1500 करोड़ की घोषणा पर भाजपा मौन। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के प्रति केंद्र का रवैया बेरुखी भरा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार विभिन्न हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, वहीं चुनी हुई सरकारों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। वह सीएम सुक्खू ने नई दिल्ली में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023 और अप्रत्याशित प्राकृतिक 2025 आपदा का सामना किया। इससे प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश की कोई मदद नहीं की। राज्य सरकार ने मजबूती से अपना जायज हक मांगा, पर केंद्र का पक्ष निराशाजनक और भेदभाव से ग्रसित रहा। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज लाकर उनकी मदद करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा तो की, लेकिन यह राशि कब मिलेगी और कहां है, इसके बारे में भाजपा नेता मौन है। प्रदेश के भाजपा नेता राज्य का विकास नहीं चाहते, वह केंद्र से मिलने वाले हिमाचल के हर जायज हक को रोकना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती की है। उन्होंने निरंतर अपने संसाधनों से अर्जित आय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
धर्मशाला में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका से चूकता किया मोहाली का हिसाब, सीरीज में बढ़त। धौलाधार की खूबसूरत वादियों में रविवार को क्रिकेट का रोमांच देखते ही बना। धर्मशाला स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहली गेंद से कमर तोड़ी। फिर बल्ले से जोरदार प्रहार कर चंडीगढ़ में मिली हार का हिसाब चुकता कर दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने चौकों छक्कों की बरसात कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर ही समेट दिया। यह लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द मैच रहे। इस जीत के साथ भारत ने इसी मैदान में वर्ष 2015 में मिली हार का भी बदला ले लिया। एक क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज, अब गिरफ्तारी की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ रुपए की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संदिग्धों की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। शनिवार को ईडी ने हिमाचल और पंजाब में एक साथ 8 ठिकानों पर दबिश दी थी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई कार्रवाई के दौरान ईडी ने 3 तिजोरियां, बैंक में जमा राशि और एफडी को फ्रीज कर दिया। इसके अलावा कई अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज, निवेशकों का विवरण, कमीशन ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इनके आधार पर अब ठगी में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेश की मैम को भाया चंबा जिले का मोनू, दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों संग रचाई शादी। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ समय से अलग अलग जिलों में हो रही शादियों को लेकर बेहद चर्चा में बना हुआ है। अब एक बार फिर हिमाचल में एक अनोखी शादी हुई है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। मैं कहते हैं कि प्रेम जात पात और सरहदें नहीं देखता, प्यार किसी भी धर्म, समुदाय या संस्कृति से नहीं बंधा होता है। बता दें कि अब जिला चंबा के सलोनी उपमंडल की डांड पंचायत के चकोतर निवासी मोनू सूर्यवंशी उर्फ खेमराज ने बांग्लादेश के ढाका निवासी युवती से शादी कर हिंदू रीति रिवाजों संग शादी रचाई है। दोनों की पहली मुलाकात के बाद बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वहीं तदो उपरांत दोनों ने एक दूसरे संग जीवन बिताने का प्रण लिया और परिणय सूत्र में बंध गए। यह शादी जिला मुख्यालय चंबा में पारंपरिक रस्मों के साथ परिवारजनों और सगे संबंधियों की उपस्थिति में हुई। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप, ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी सहित ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात के आसार हैं, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। राज्य की राजधानी शिमला में अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे। हालांकि मैदानी इलाकों में हिमपात के आसार नहीं है। बादल छाए रहने के कारण दिन का तापमान और गिर सकता है। बता दें कि दिसंबर के सिर्फ आखिरी 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में पर्यटकों की गतिविधियां बढ़ने वाली है। मैं खासकर 20 दिसंबर के बाद, क्योंकि पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद में पहाड़ों की ओर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 20 से 21 दिसंबर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के आने की बात कही है। प्रदेश के कुछ ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और छिटपुट हिमपात होने का अनुमान है, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों और मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने और बादल छाए रहने के आसार हैं। कुल्लू में हरियाणा के युवाओं ने तोड़े HRC वोल्वो बस के शीशे। हरियाणा के कुछ युवकों ने कुल्लू बस स्टैंड में सीट न मिलने के कारण वोल्वो बस के शीशे तोड़ दिए। यह घटना रात करीब 11:15 बजे की है। संबंधित वोल्वो बस मनाली से दिल्ली की ओर जा रही थी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवकों द्वारा बस के शीशे तोड़ दिए गए। इस मामले में 3 युवक फरार हैं, जबकि एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश भर में गोद लिए 4231 स्कूल, द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम हुआ कारगर, बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ा कदम। जब प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अध्यापन व अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अलग से चलाई जा रही द स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम कारगर साबित हो रहा है। वह प्रदेश शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से चलाई गई द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत अभी तक 4231 स्कूल गोद लिए गए। इन स्कूलों को गुणवत्ता में सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और जिला स्तर पर उप निदेशकों ने गोद लिया। अब इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। प्रदेश में करीब 15,000 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन करीब
करीब 4500 स्कूलों में यह योजना लागू की जाएगी। में इसका लाभ होगा कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर यहां भी बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक श्रेणी 1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस उपाध्यक्षों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि ऑडिप्शन प्रोग्राम के अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। हिमाचल में फिर शुरू होगी लॉटरी, पंजाब, सिक्किम और केरल राज्य का दौरा करेंगे वित्त विभाग के अधिकारी। हिमाचल में लॉटरी को दोबारा से शुरू करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी पहले 3 राज्यों का दौरा करेंगे। इसमें पंजाब, सिक्किम और केरल का दौरा होगा। इसके बाद ट्रेजरी एवं लॉटरी विभाग के अधिकारी इसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिससे RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शक्ल में बनाया जा रहा है। इससे पहले लॉटरी के नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। ये रूल से करीब 30 साल पुराने हैं, इसलिए इनमें बदलाव की जरूरत दिख रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2025 को यह फैसला लिया था कि हिमाचल में इनकम के साधन बढ़ने के लिए लॉटरी को फिर से शुरू किया जाए। इसके बाद से यह मामला वित्त विभाग में ही है, लेकिन अब अगले वित्त वर्ष से पहले लॉटरी को शुरू करने के लिए सारी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। यानी सारी ट्रेंडिंग के लिए 31 मार्च 2026 तक का ही वक्त है। पुलिस को मिले नए इलेक्ट्रिक इंटरसेप्टर वाहन, सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के परियोजना के तहत मिली सौगात। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक परियोजना के तहत राज्य पुलिस को आधुनिक वाहनों की बड़ी सौगात मिली है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक 4x4 पेट्रोल वाहन, इंटरसेप्टर, रैकर वाहन और ई-बाइक से खरीदे गए, जिन्हें अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 35 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन, 7 4x4 4 पहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर, 10 रैकर वाहन और 10 ई-बाइक्स जिलों को आवंटित की गई है। इन वाहनों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों का सख्त पालन कराना और आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। नए पेट्रोल वाहनों से हाईवे पर नियमित गश्त की जाएगी। ये वाहन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक्रोफोन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और लाइव मॉनिटरिंग सुविधाओं से लैस हैं। हिमाचल में 429 बस्तियों के लिए बनेंगी 295 सड़कें, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने दी जानकारी। जी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण के अंतर्गत ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप के माध्यम से सड़क सुविधा से वंचित हिमाचल प्रदेश की 1945 योग्य बस्तियों का सर्वे किया गया, जिसकी मंत्रालय की टेक्निकल विंग द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। योजना के पहले चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 429 बस्तियों को 295 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 1538 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाकर सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण का सर्वे सभी राज्यों या केंद्र शासित राज्यों ने पूरा कर लिया और मंत्रालय की टेक्निकल टीम नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी सर्वे की रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रही है। तैयार होंगे इंटरनेशनल क्रिकेटर, इंदिरा गांधी खेल मैदान में नेट प्रैक्टिस पिच बनना हुई शुरू। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभा दिखाने में हमेशा ही रोहड़ू के युवाओं का अहम भूमिका रही है। रोहड़ू खेल प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, लेकिन सभी युवा अपनी प्रतिभा को निखारने में सिर्फ इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर खेल कोचिंग के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, जो अभी खिलाड़ियों के लिए संभव नहीं है। अब उन युवा खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है जो क्रिकेट में अपना भविष्य देख रहे हैं। उन खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम रोहड़ू में नेट प्रैक्टिस पिच तैयार होनी शुरू हो गई है। यह निर्माण खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए लाखों की लागत से टर्फ पिच का निर्माण किया जा रहा है। युवाओं को क्रिकेट नेट अभ्यास के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। इसे देखते हुए अब खेल विभाग क्षेत्र के युवाओं को नेट प्रैक्टिस की सुविधा रोहड़ू में घर द्वार पर उपलब्ध करवा रहा है। जल्द होगी डीपीसी, 805 से ज्यादा पदों पर मिलेगी पदोन्नति। हिमाचल सरकारी स्कूलों को नए और रेगुलर प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सोमवार को हो गई। अब स्टेशन लगने के बाद इस बारे में
ऑर्डर भी जल्द हो जाएगा। मैं डीपीसी की बैठक में फार्मूला लिया गया कि एज ऑन डेड वैकेंसी के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। इससे 805 पदों के लिए की जाने वाली पदोन्नति अब ज्यादा पदों के लिए हो पाएगी। मैं सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, लेकिन कैबिनेट ने शिक्षा सचिव को ही यह प्रमोशन करने के आदेश दे दिए थे। हालांकि इस प्रस्ताव को एक बार फिर कार्मिक विभाग नकार चुका था। इस पदोन्नति के लिए विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से लेकर अन्य सारी औपचारिकताएं राज्य सचिवालय में ही विभाग ने खुद पूरी की। इस चोरी हुए 17 लाख के सोने चांदी के आभूषणों सहित 3 गिरफ्तार। जिला किन्नौर के थाना क्षेत्र पो के अंतर्गत सुमरा गांव में लाखों के सोने एवं चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में पुलिस ने चोरी में संलिप्त 3 आरोपियों को आभूषणों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए एसपी किन्नौर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर को पो थाना में सुमरा गांव में चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर डीएसपी हेडक्वार्टर उमेश्वर सिंह राणा की अगुवाई में टीम गठित की गई तथा 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 17 लाख के चोरी किए हुए सोने चांदी के आभूषणों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ इसमें और कौन कौन शामिल है तथा वे और चोरी के मामले में संलिप्त तो नहीं है। एक बच्चे वाले परिवार को सुविधाएं दे सरकार, शांता कुमार। शांता कुमार ने कहा कि इस गरीबी, बेरोजगारी और जानलेवा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि जनसंख्या रोकने का कानून बनाकर एकदम कोई लाभ नहीं होगा, परंतु इस सबसे बड़े कारण को रोकने की शुरुआत होगी। मैं सरकार कानून से 2 बच्चों से अधिक बिल्कुल नहीं, इतना ही नहीं, एक बच्चे वाले परिवार को इतनी सुविधाएं दे कि आबादी बढ़ने से रुके भी वह घटने भी आरंभ हो जाए। मैं आज इन भयंकर समस्याओं के चलते सभी देशों में बढ़ रही आबादी रोकनी पड़ेगी। विश्व के कई देशों ने आबादी को रोका है, तो भारत क्यों नहीं रोक सकता। हिमाचल में सीबीएसई सब कैडर के लिए शिक्षकों की परीक्षा लेने का विरोध, संघ ने दिए कई तर्क, पनपा चिंता और असंतोष। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्धता वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सब कैडर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके लिए चयन परीक्षा होगी। वहीं राजकीय अध्यापक संघ ने इस परीक्षा का विरोध किया। संघ का कहना है कि परीक्षा से शिक्षकों में चिंता और असंतोष है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस फैसले को वापस लिया जाए ताकि स्कूलों में अनावश्यक अव्यवस्था न हो। मंडी और ऊना की 2 सड़कों के लिए गडकरी ने जारी किए 186 करोड़, जयराम और मुकेश के गृह हलकों के प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में मंडी और ऊना की 2 सड़कों के लिए 186 करोड़ रुपए जारी किए। यह परियोजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह क्षेत्र में स्थित है। इन सड़कों के विकास से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। एएसपी अभिषेक देखेंगे संजौली पुलिस थाना, एसपी संजीव गांधी ने सौंपी आईपीएस व एचपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी। शिमला में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद एसपी शिमला संजीव गांधी ने अधिकारियों को कार्यों का पुनः वितरण किया है। वहीं आईपीएस अभिषेक को संजौली और सुन्नी थाना का सुपरवाइजर अफसर बनाया गया, जबकि आईपीएस मेहर पवर को न्यू शिमला थाना और जिला महिला थाना का सुपरवाइजर अधिकारी बनाया गया है। बच्चों को नशे से बचाने के लिए माफिया के खिलाफ खड़ी हुई महिलाएं, रात को दे रही ठिकरी पहरा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लघट गांव में महिलाओं ने चिट्टा के खिलाफ मोर्चा संभाला है। महिला मंडल लघट ने नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए रात्रि निगरानी शुरू की है। रात में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने से तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले तस्कर भाग जाते हैं, इसलिए महिलाओं ने खुद नाका लगाकर जांच करने का फैसला किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।